तो सिंपल सा मेरा आपको यह समझाना था कि बाय बाय कर दो बैंक निफ्टी को, बाय बाय कर दो मिड कैप को, बाय बाय कर दो फिन निफ्टी को, तीनों को बाय बाय कर देंगे हम लोग। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को अब हटा दिया गया है। अब आप लोग अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते थे, जैसा कि करते ही होगे, मैं खुद पर्सनली करता था, तो अब उसकी वीकली एक्सपायरी को हटा दिया गया है। बैंक निफ्टी के साथ साथ मिड कैप और फिन निफ्टी, ये तीनों, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, तीनों की एक्सपायरी को वीकली से हटाकर मंथली पर शिफ्ट करा गया। मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट एनएससी का, जहां पर आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 10 अक्टूबर को यहां पर सर्कुलर आया है एनएससी की तरफ से। यहां पर आप लोग देख सकते हो, discontinuation of weekly derivatives contract on बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी इंडेक्स। इसका मतलब यह, अगर आप लोग बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप को वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते थे, तो वो अब आप लोगों को करने को नहीं देखने को मिलेगा। मैं ये खोल के आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड। यहां पर अगर हम लोग इसकी पीडीएफ को ओपन करते हैं, तो ये देखो, यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है, दिस इज एन कॉन्टिन्यूशन टू सेबी सर्कुलर रेफरेंस। सेबी की तरफ से आ चुका है ये तीन इंडेक्स को हम लोग ट्रेड करते थे वीकली में, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये, निफ्टी बैंक, मिड कैप और फिन निफ्टी। इन तीनों की एक्सपायरी को लास्ट आप 13 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर तक देखेंगे। उसके बाद से ये आपको वीकली में नहीं देखने को मिलेगा। देखो, सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब एक्सचेंज जो है एनएससी एंड बीएससी, वीकली में एक ही एक्सपायरी को रन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं, निफ्टी की एक्सपायरीज हम लोग ट्रेड करते हैं वीकली में, तो वो करवाता है एनएससी। उसी के साथ साथ एनएससी अभी खूब सारी एक्सपायरीज ट्रेड करवाता था वीकली में, जैसे कि निफ्टी हो गया, आपका मिड कैप हो गया, इनको वो ट्रेड करवाता था। बीएससी ट्रेड करवाता था सेंसेक्स को और भी चीजों को। तो इसी को सेबी ने देखते हुए चेंज कर दिया। सेबी ने बोल दिया कि भाई साहब, आप जो है एक वीक में अपनी एक ही इंडेक्स को एक्सपायरी के दिन रख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, एनएससी ने निफ्टी को चुन लिया है, निफ्टी की एक्सपायरी जो थर्सडे को होती थी वही होगी, और बीएससी ने सेंसेक्स को रख लिया। तो अब अपने को वीकली जो एक्सपायरी देखने को मिलेगी वो निफ्टी और सेंसेक्स की देखने को मिलेगी। अब जो बैंक निफ्टी है, मिड कैप है और फिन निफ्टी है, उसकी एक्सपायरीज अपने को मंथली देखने को मिलेगी, वीकली उसको हटा दिया गया। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं, मार्केट पे इसका क्या फर्क पड़ सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, जैसे कि आप सभी को होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग ना जीरो हीरो की तरह ले रहे थे। जैसे हर दिन एक्सपायरीज में लोग ट्रेड करने आ रहे थे कि यार ट्यूसडे को फिन निफ्टी में कर लेंगे, और मंडे को मिड कैप में कर लेंगे, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में कर लेंगे, थर्सडे को निफ्टी में कर लेंगे और फ्राइडे को सेंसेक्स में कर लेंगे। रोज एक्सपायरी थी। सेबी देख रही थी ऑप्शंस में लोग बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, और इस लॉस से बचाने के लिए सेबी ने ये रूल निकाला है कि अब डेली डेली एक्सपायरीज नहीं होंगी, वीकली एक्सपायरी सबकी नहीं होगी कि रोज आके एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो। जिससे क्या हो रहा था, लोग इसको एक गैम्बलिंग की तरह ले रहे थे। लोग ये सोचते थे कि एक दिन में 100 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं और ये 100 एक ही दिन में 200 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, या फिर 300 हो जाएगा, या फिर 400 हो जाएगा। वो ये सोच के ट्रेड कर रहे थे। तो उन्होंने इसको ट्रेडिंग की तरह नहीं, गैम्बलिंग की तरह ले लिया था। इसी को चेंज करते हुए उसने बोल दिया कि अब जो है एक एक्सपायरी होगी। अगर आप एनएससी हो तो आप एक एक्सपायरी करोगे वीकली में, आप बीएससी हो आप भी एक एक्सपायरी करोगे। डेली डेली का सिस्टम हटा दिया। अब इससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट पे यह फर्क पड़ेगा कि आपको हो सकता है ये देखने को मिले कि अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाए। निफ्टी के मुकाबले अभी भी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम कम है, बट अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम है वो और कम हो सकता है, क्योंकि लोग ये देखेंगे कि यार इसमें तो वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, अब तो मंथली एक्सपायरी है। तो ऐसा देखने को अपने को मिल सकता है कि इसमें वॉल्यूम कम हो जाए। बाकी फिन निफ्टी में थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता हुआ दिख सकता है, ऐसी संभावना है कि हो जाएगा। अब इससे क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। देखो, अगर आप लोग एक गैम्बलर थे जो मार्केट को सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहा है कि यार एक्सपायरी में मजा आ रहा है, किक मिल रहा है, अगर आप सिर्फ ये देख के ट्रेड करते थे तो गाइस ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आप मार्केट को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि बस डेली आके ना जीरो हीरो करके पैसा बनाना। बट मार्केट एक दिन का गेम है नहीं, एक महीने का गेम है नहीं, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो डेली एक्सपायरी ट्रेड करके कोई मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक ही नहीं सकता है। कौन कौन इस बात से रिलेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब फायदा ये है अपने को, जो सचमुच ट्रेडर है
जो अपनी एनालिसिस से ट्रेड करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करते हैं, उनके लिए बढ़िया चीज है, उनके लिए कोई बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि वो डेली डेली ट्रेड करता ही नहीं था एक्सपायरी में। उसका सिंपल था कि भाई मैं निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड करता हूं या फिर बैंक निफ्टी में, मैं नहीं करता सेंसेक्स में, मैं नहीं करता बैंक एक्स में, मैं नहीं करता फिर निफ्टी में, मैं इतने सारे में करता ही नहीं हूं। क्योंकि आप अगर यही सोच के ट्रेड कर रहे हो कि मेरे को डेली एक्सपायरी ट्रेड करना है, आपको डेली एक्सपायरी ट्रेड करना है, मान लेते हैं आपने एक दिन मार्केट से 1000 रुपए बनाया अभी प्रॉफिट, आपने दूसरे दिन भी बनाया तो 2000 हो गया, आपने तीसरे दिन भी बनाया चलो फिर 3000 हो गया। लेकिन होता क्या था लोगों के साथ, उन्होंने एक एक करके बना तो लिया, 3 दिन में 3000 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन एक ही दिन में वो सारा का सारा लॉस कर देते थे और फिर वो मार्केट को बोलते थे यार ये तो गैम्बलिंग है। तो इसी को देखते हुए रूल्स चेंज हो चुके हैं, और मैं तो बोलूंगा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लोगों के माइंड में ना यही चल रहा था, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स ने इतना ज्यादा जीरो हीरो को हाइप दे दिया था कि आज के निफ्टी के कॉल में इतना बनाया, बैंक निफ्टी के कॉल में इतना बनाया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बातें चलती नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये चीजें टिकती नहीं है। तो अब जो हमारी लास्ट एक्सपायरी देखने को मिलेगी वो है लास्ट 19 तारीख। 19 तारीख के बाद आपको बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, इन तीनों का एक्सपायरी जो देखने को मिलेगा फिर मंथली देखने को मिलेगा, वीकली हटा दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो भी वॉल्यूम थे, बैंक निफ्टी में जितना वॉल्यूम आता था, मिड कैप में जितना वॉल्यूम आता था, फिन निफ्टी में जो ज्यादा वॉल्यूम आने लग गया था, वो इसी की वजह से आ रहा था क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी होने लग गई थी। तो अब ऐसा हो सकता है इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा शिफ्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और निफ्टी अब आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करता हुआ दिखेगा, सेंसेक्स अब आपको अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखेगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम्स लोगों के साथ ये क्रिएट होती थी, वो एक एक एक्सपायरी के अंदर अपना पूरा का पूरा कैपिटल लो कर देते थे, अपना पूरा का पूरा कैपिटल ब्लो कर देते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक्सपायरी में उनका यही माइंडसेट था कि यार आज तो जीरो होगा या तो हीरो होगा, पर वो ट्रेडिंग को सीरियसली ले ही नहीं पा रहे थे। तो सिंपल सा मेरा आपको यह समझाना था कि बाय बाय कर दो बैंक निफ्टी को, बाय बाय कर दो मिड कैप को, बाय बाय कर दो फिन निफ्टी को, तीनों को बाय बाय कर देंगे हम लोग 19 नवंबर के बाद, क्योंकि ये तीनों की एक्सपायरी अपने को वीकली में नहीं देखने को मिलेगी, मंथली में देखने को मिलेगी। और मार्केट को सही से सीखना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, क्योंकि ये जब तक तुम गैम्बलिंग वाले फेज में जी रहे हो ना, जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।